बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा वो। लेकिन हिफ्ज़ और अमान इस वक्त यूक्रेन की सरजमीन पर नजर नहीं आ रही। यूक्रेन के सदर की मुज़ाकरात में आने से इनकार के बाद रूसी हमले हर तरफ से बहुत तेजी इख्तियार कर चुके हैं। जो 3 टॉप स्टोरीज के साथ मैं वीडियो लेकर आपके पास आया, उसमें चेरनोबिल के बाद दूसरा बड़ा पावर प्लांट, जी हां, उसके ऊपर क्रूज मिसाइल से रूस की एयरफोर्स ने हमला किया है। उस प्लांट की सिग्निफिकेंस क्या है, यह कितना बड़ा थ्रेट है पूरे यूक्रेन को, वो आपको बताना। चेरनोबिल की सिक्योरिटी इस वक्त रूसी कमांडोज के पास है, यह मैं आपको बताऊं, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि यह बीटा गैसेस का अखराज शुरू हो गया। वहां मामला पुरसुकून हुआ तो यह दूसरा जौहरी प्लांट है। एक ये खबर है, इसकी डिटेल आपको देनी है जी। दूसरा जी, बॉर्डर पर अच्छा फ्लेम थ्रोअर TOS-1, जी हाँ, यूक्रेन बॉर्डर पर लगा दिया गया है। इसकी सिर्फ एक स्पेसिफिकेशन सुन लें, बाकी मैं डिटेल के अंदर बता देता हूं। ये वो है जो इंसानी ऑर्गन्स तक को जला के रख देता है। ये बॉर्डर पे है कि अगर यूक्रेन की तरफ से कोई दाखिल होने की रशिया के अंदर कोशिश करेगा तो उसका ये हाल होगा। वो खबर क्या है, उसकी डिटेल क्या है, उसकी इंटेलिजेंस इत्तलात क्या है, सारी की सारी मैं भी आपके बताता हूं आपको। ऑयल डिपो में एक जोरदार धमाके से आग लगी है और सुबह के करीब 3:30-4 बजे के करीब ऑयल डिपो पर रॉकेट से हमले किए गए थे। और यहां भी कहा जा रहा है कि क्रूज मिसाइल से यहां हमले किए गए हैं। वहां आग इस वक्त निकल रही है। ये सारे काम कीव के बहुत करीब हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, दारुल हुकूमत के बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर हो रहे हैं। वो आपको उसकी डिटेल बतानी है। कुछ यूक्रेनी फौजी सैकड़ों के हिसाब से, दर्जनों नहीं, सैकड़ों के हिसाब से रूसी मीडिया के मुताबिक वो कैद में लिए गए हैं। वो आपको बताना है जी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वर्ल्ड वॉर 3 की दूसरी ऑप्शन, यानी होनी है वर्ल्ड वॉर 3, किस तरीके से होनी है उसकी नई फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, और किसी और का नहीं, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। वो क्या डिटेल्स है वो भी आपको बतानी है। तो तमाम चीज़ें बहुत हैपनिंग है, बिल्कुल न्यू है। और सिर्फ रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। डिटेल में पढ़ता हूँ। डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ी सी 1-2 छोटी छोटी चीज़ें सुन ले जी। वेटो कर चुके हैं रूस साहब अपने ही खिलाफ बुलाए गए सलामती कौंसिल के इजलास को, और आज एक खसूसी परमिशन यूनाइटेड नेशन ले रही है दोबारा सलामती कौंसिल के इस इजलास से मुतल्लिक कि वो मंडे के तलब किया जाए, जिसमें अमेरिका अपना टिल का जोर लगाएगा इंडिया के लिए, UAE के लिए। ये आपने जहन में रखना है कि आपने अमेरिका के हक़ में या यूरोपीय दुनिया के हक़ में या रूस के मुखालफत में आपने वोट डालना है। ये भी आपने जहन में रखना है कि 1 मार्च से शेड्यूल डेट यह है कि रशिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत संभालेगा। ये भी आपने जहन में रखना है। तो इस सिलसिले में यहां तक बात हो रही है कि रूस से वीटो का हक, सिक्योरिटी काउंसिल से वीटो का हक ले लिया जाए, ताकि वो कहते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो ये होगा। और इस सिलसिले में यूक्रेन के सदर ने भी दरख्वास्त की है। ये भी है, कुछ इस तरीके से भी गौर हो रहा है यूरोपीय यूनियन के अंदर कि अचानक से एक डिक्लेरेशन पास कर दी जाए और यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल कर लिया जाए। ये खैर इतना आसान तो नहीं होगा क्योंकि आगे भी रूस है। रूस ने कभी फलाह बहबूद की बात की नहीं है, क्योंकि उसकी भी 2-3 ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ। मुझे किसी का ट्वीट पढ़ा था, और ये कोई और नहीं, अशोक सवाई ने, बड़ा दिल को लगा उनका ये ट्वीट, बहुत दिल को लगा। उन्होंने कहा कि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट पुतिन हैज फॉट एंड वोन ऑल 4 वॉर्स। 4 जंगें उसने लड़ी हैं पुतिन ने, और 4 की 4 जीती हैं। आप जरा चेक कर लीजिए। चेचनिया जंग वो जीत गया, हालांकि उसने, रूस ने खुद से ही हमले रूस पे शुरू करा दिए थे, चेचन्स का नाम लगा के खुद से ही बम धमाके शुरू कर दिए। पूरी हिस्ट्री है पुतिन आज कैसे सदारत के मनसब पे बैठे हुए और पूरा रूस उनके पीछे क्यों लग रहा है, वो ये भी एक वजह है। चेचनिया की जंग रूस ने जीती, जॉर्जिया की जंग रूस ने जीती, सीरिया वाहिद अरब स्प्रिंग पे अंदर आपने जहन में रखना है, वाहिद मुल्क है जो अमेरिका नहीं जीत सका, सीरिया, क्योंकि वहां कौन मौजूद था, रूस खुद मौजूद था पुतिन के कहने पर, उनका एंटी डिफेंस सिस्टम और चीज। सीरिया की जंग भी जीती है, और क्रीमिया 2014, जी हाँ, यूक्रेन का जो हिस्सा था, अब जो उन्होंने कहा सारी जंगें जीती हैं। उन्होंने कहा इसकी वजह बताऊं क्या है, इसकी वजह यह है कि वो सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री के ऊपर बिलीव करता है। ही इज दैट ओनली गोज फॉर मिलिट्री विक्ट्री, बस
अमेरिका की तरह डायलॉग बाजी नहीं करता। किस तरह जी? इग्नोरिंग ऑल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, वो किसी इंसानी लॉ को नहीं मानते, साइड पे इग्नोर कर देते हैं। एंड यूजिंग ऑल द ब्रूट पावर्स, तमाम चीजें इस्तेमाल करते हैं ताकत के इस्तेमाल के लिए, जीत के लिए, हर ताकत इस्तेमाल करते हैं। ही डजंट इवन प्रिटेंड टू डू सो कॉल्ड नेशनल बिल्डिंग, हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं, नेशनल बिल्डिंग कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं। उसने कभी ऐसी कोई बातें नहीं की, इसलिए 4 की 4 जंगें वो जीता ही जीता है। तो इस बार भी जीत, जंगी जीत, फौजी जीत हर हाल में यकीनी है, इतना मैं आपको बता दूं। तो मैं कुछ और चीजें बता दूं। हाँ जी, चेचनिया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। चेचनिया का जो 12,000 चेचन जंगजू है ना जी, उसने रूस की न सिर्फ हिमायत का ऐलान किया है, बल्कि कल तक की खबर थी ना कि हम क्या खबर थी, वो ये थी कि 12,000 चेचन रूस की हिमायत में यूक्रेन महाज पर लड़ने के लिए तैयार है और प्यूटन की इजाजत तक कोई दस्ता महाज पर नहीं जाएगा। सरदार रियासत चेचनिया रमजान कादरियोफ ने यह कहा था। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की को माफी मांगने के लिए उन्होंने कहा था कि आप माफी मांग लें रूस से, और रूस को कहा था कि उन्हें माफ भी कर दे। लेकिन अभी की खबर कुछ और है और खबर देने वाला कोई और नहीं, रॉयटर है जी। चेचन लीडर अ क्लोज प्यूटन अलाय सेज हिज फोर्सेस हैव डिप्लॉयड टू यूक्रेन जी। 12,000 चेचन जंगजू, यानी रूस को एक नई फौज की मदद मिल गई है जी। वो चेचन एक ज़माने में रूस ने इनकी बहुत फैंटी लगाई है, लेकिन ये इमरान खान साहब से भी मिले मेरा ख्याल है अभी। तो बहरहाल ये भी जंग के अंदर इन्होंने रूस की तरफ से हिस्सा डालना शुरू कर दिया। तो यूक्रेन मुखालिफ में एक 12,000 का फौज की एक, जैसे कहते हैं ना, इंजेक्शन ये मिला जी। अच्छा जी, अब आ जाता हूं मैं उस वीडियो के ऊपर जिसने एक बार हैरान कर, और आखिर में वो रेडियो एक्टिव चीज़ें बताता हूं मैं आपको जी। ये वीडियो पहले सुन ले जी, ये देखे, वीडियो देख ले। ये ऑयल डिपो है जिसको निशाना बनाया है रशियन मिसाइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए। ये इतना बड़ा डिपो है कि कहा जाता है कि आधे यूक्रेन को जो तेल की सप्लाई है ना, पेट्रोल की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई गाड़ियों के लिए, उसको ये डिपो सप्लाई करता है जी। ऑयल डिपो फायर्ड आफ्टर मिसाइल स्ट्राइक नियर कीव, ये बिल्कुल कीव के बिल्कुल करीब है जी। ये आपको बताया जी, ये बड़ा लॉस है जी। इसके अलावा बाइडन की थर्ड वर्ल्ड के ऑप्शन थे, तो आखिर में मैं आपको वो बता देता हूँ कि जौहरी प्लांट कौन सा मिसाइलों से निशाना बनाएगा और कितना खतरनाक है वो जी। उससे पहले जी ये सुन ले जी। बाइडन सेज ऑल्टरनेटिव सैंक्शंस टू अगेंस्ट रशिया वुड बी थर्ड वर्ल्ड वॉर। उन्हें कहा जंग लड़नी है तो जंग लड़ लेते हैं। डिटेल सुन ले जी। रशिया विल पे अ सीरियस प्राइस फॉर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म, द यूएस लीडर स्ट्रेस्ड। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन सेड ऑल्टरनेटिव to tough sanctions that Washington has slapped on Russia would be the third world war। हम जो sanctions लगाएंगे वो तीसरी जंग अजीम के मुतरादिफ होगा रशिया के लिए। You have two options, जो बाइडन साहब क्या कह रहे हैं, start a third world war, go to the war with Russia physically, यानी खुद जंग के अंदर शामिल हो जाएं और अपने फौजियों के साथ रशिया के साथ लड़ना शुरू कर दें। और दूसरी ऑप्शन ये है, make sure that the country that acts so contrary international law ends up paying price for having done it। Biden said in an interview with blogger। अच्छा, उनको बोला, उन्होंने कहा या उस शख्स, उस मुल्क ने जिसने इंटरनेशनल कवानीन को तोड़ा है, उसको इतना सफोकेट कर दिया जाए, इतनी पाबंदी लगा दी जाए कि उसका भरपूर नुकसान हो तीसरी जंगे अजीम की तरह। तो बाइडन साहब ने ये दूसरी ऑप्शन दे दिया जी। ये मैंने आपको बता दिया जी। और एक और अहम तरीन चीज़ थी वो जो मैंने इब्तिदा में आपको बताई थी, वो जो फ्लेम थ्रोअर जो है वो क्या चीज है जी। ये जी, रशियन आर्मी डिप्लॉयज इट्स TOS-1 हैवी फ्लेम थ्रोअर कैपेबल ऑफ वेपराइजिंग ह्यूमन बॉडीज नियर यूक्रेनियन बॉर्डर्स। और ये फुटेज भी उन्होंने दी है जी, और CNN इसको कवर कर रहा है जी। उन्होंने कहा ये TOS-1 हैवी फ्लेम थ्रोअर है, ये बॉर्डर पे लगा दिया, ये इंसान की जिस्म को वेपराइज कर देगा, यानी बुखारात में तब्दील कर सकता है। यानी जो भी बॉर्डर के करीब यूक्रेन की तरफ से रशिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा, ये थ्रोअर है जी। और इसका मजीद क्या काम है वो भी सुन ले जी। और CNN फुटेज शोज TOS-1 हैवी फ्लेम थ्रोअर बीइंग डिप्लॉयड नियर द यूक्रेनियन बॉर्डर। इससे पहले ये कहां लगा था, सिस्टम थ्रोअर सिस्टम TOS फायर्स ड्यूरिंग द इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2018 इन अल्बानो आउटसाइड मॉस्को। अच्छा जी, Russia has displayed its latest weapon at a military show aimed at attracting more foreign customers।
यानी इसके लिए पूरी दुनिया के कस्टमर्स तक ने, फॉरेन कस्टमर्स तक ने इस पर इंटरेस्ट जाहिर किया था। तो रशिया ने एक नया हथियार बॉर्डर के ऊपर लगा दिया जी, और ये मिसाइल भी थ्रो करता है और ये आग भी थ्रो करता है, ह्यूमन ऑर्गन्स को अंदर तक से पिघला देता है। इसकी खौफ और दहशत का आलम ये है। ठीक है जी, ये चीज़। और अब आ जाता हूं जी, ये जी BNO न्यूज़ जी, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल साइट नियर कीव हिट बाय एयर स्ट्राइक। ये बड़ी खबर है जी। पहले चेरनोबिल वाला पावर प्लांट था, शुक्र वो किसी बड़ी तबाही से बच गया। रशियन पैराट्रोपर्स आए, उन्होंने इस वक्त उसकी सिक्योरिटी भी संभाली, रशियन साइंटिस्ट ही इस वक्त उसको देख रहे हैं, और जितना भी अमला था ना यूक्रेन का उस चेरनोबिल पावर प्लांट का, वो तमाम का तमाम अंदर ही है कि इधर ही रहो, इन सारी चीज़ों को तुमने ऑपरेट करना है। लेकिन यहाँ एक एयर स्ट्राइक हो गई है जी, और ये बहुत खौफनाक है, और ये बिल्कुल दारुल हुकूमत कीव के करीब है। ठीक है, नियर कीव्स हिट बाय स्ट्राइक। और इससे मुतल्लिक जो खुशाइंद खबर है अब तक की जो है ना, यूक्रेनियन न्यूक्लियर एजेंसी सेज रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल साइट नियर कीव हिट बाय एयर स्ट्राइक, नो एविडेंस ऑफ लीक। अभी तक लीक का कोई एविडेंस नहीं आया, लेकिन मीटर्स जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ कुछ हुआ जरूर है। अ रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल साइट नियर द यूक्रेनियन कैपिटल कीव हैज बीन हिट बाय रशियन स्ट्राइक बट द स्टोरेज फैसिलिटीज वर नॉट डैमेज। Official said a preliminary assessment found no evidence of leak. The incident happened about, ये फिर मौत से बाल बाल बच गए जी। यानी इतना बड़ा अटैक हुआ है एक और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। ये वो अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। दुआ है कि जल्द से जल्द ये मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे, या सुलह सफाई की हद तक। मेरे कहने का मतलब है कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे जरूर आगाह करना है। आखिर में रिक्वेस्ट कि चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।